नमस्ते। जानते कभी कभी सबसे गहरा ज्ञान अकादमिक ग्रंथों में, बड़ी बड़ी किताबों में छिपा होता है, बस किसी के खोजे जाने का इंतजार करता है। और आज हम बिल्कुल ऐसा ही एक खजाना खोलने जा रहे हैं। हम गोता लगाने वाले हैं पारंपरिक भारतीय गणित की आकर्षक दुनिया में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो ब्रह्मांड को समझने का एक पूरा नजरिया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? वो है इग्नू, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एक कोर्स। हम इसी कोर्स के गणित वाले हिस्से का, मतलब जो इसकी नींव है, उसका एक टूर लेंगे और ये देखेंगे कि सदियों पुराने ज्ञान को आज के स्टूडेंट्स के लिए कैसे तैयार किया गया है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये गणित इतना जरूरी था क्यों? इसकी इतनी अहमियत क्यों थी? इसका जवाब छिपा है ज्योतिष में, यानी पारंपरिक भारतीय खगोल विज्ञान के साथ इसके गहरे रिश्ते में। गणित सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, ये एक चाबी थी। और देखिए, आचार्य भास्कराचार्य का ये कथन ही पूरी बात साफ कर देता है। ये सीधे सीधे बताता है कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में गणित को ब्रह्मांड को समझने का एक जरूरी गेटवे, एक प्रवेश द्वार माना जाता था। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं था, ये तो कायनात की भाषा को समझने का जरिया था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस ज्ञान के विशाल सागर में गोता लगाएंगे, मतलब पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हम अंक गणित यानी नंबरों की दुनिया को समझेंगे। उसके बाद बीज गणित की बात करेंगे, जहां अज्ञात की खोज होती है। और आखिर में इस प्राचीन ज्ञान को आज के नजरिए से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस पूरे कोर्स का एक नक्शा देखते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि गणित की जगह इस पूरे ज्ञान के सिस्टम में आखिर है कहां। ये देखिए, कोर्स को 4 बड़े हिस्सों या कहें ब्लॉक्स में बांटा गया है। और सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि गणित, व्यक्त और अव्यक्त गणित सबसे पहला, सबसे बुनियादी ब्लॉक है। इसके बाद ही ग्रहण और खगोलीय अवलोकन जैसे टॉपिक आते हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि गणित ही वो पहली सीढ़ी थी। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं पहले बड़े टॉपिक की, अंक गणित। यह है व्यक्त गणित, मतलब वो गणित जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारे सामने प्रकट है। तो अंक गणित, जिसे व्यक्त गणित भी कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है ज्ञात चीजों का गणित, उन नंबरों का गणित जो हमारे सामने हैं। इसे पाठी गणित भी कहते थे। पाठी मतलब लकड़ी का बोर्ड, क्योंकि हिसाब किताब उसी पर किया जाता था। ये रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने वाला प्रैक्टिकल गणित था। और ये सिर्फ जोड़ घटाना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अंक गणित का इस्तेमाल बहुत प्रैक्टिकल चीजों में होता था। जैसे क्षेत्र व्यवहार का इस्तेमाल जमीन नापने के लिए होता था। क्रकच गणित कंस्ट्रक्शन में काम आता था। सोचिए, दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, ये तक कैलकुलेट कर लेते थे। फिर आता है कुट्टक गणित, जो कि बहुत एडवांस था। और अंकपाश, जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की पढ़ाई होती थी। मतलब ये पूरी तरह से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला गणित था। अब ये कितना दिलचस्प था, इसका एक उदाहरण देखिए। ये मशहूर ग्रंथ लीलावती का एक सवाल है। इसे हल करने की कोशिश कीजिए। ये दिखाता है कि गणित को कैसे पहेलियों और कहानियों के रूप में सिखाया जाता था, ताकि सीखना बोरिंग न लगे, बल्कि मजेदार और यादगार बन जाए। ठीक है, तो ये तो हुई व्यक्त गणित की बात। अब चलते हैं गणित के दूसरे बड़े हिस्से की तरफ, बीज गणित। ये है अव्यक्त गणित, यानी अमूर्त और अज्ञात की दुनिया का गणित। अंक गणित से ठीक उल्टा बीज गणित, जिसे अव्यक्त गणित कहते हैं, उन चीजों से डील करता है जो अज्ञात हैं, जो अप्रकट हैं। यहीं से हम नंबरों से सिंबल्स की तरफ बढ़ते हैं। और यही चीज मॉडर्न अलजेब्रा की नींव है। और ये सिस्टम कितना एडवांस था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। आज हम अलजेब्रा में XYZ यूज करते हैं ना, उस जमाने में भी अज्ञात चीजों के लिए अपने शब्द थे। यावत तावत एक तरह से उनका X था, कालक उनका Y था, और इसी तरह बाकी भी। ये तो सीधे सीधे आज के अलजेब्रा से कनेक्शन दिखाता है। कितना कमाल का है। और सिर्फ सिंबल ही नहीं, पूरा सिस्टम बहुत लॉजिकल था। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों के लिए एकदम साफ नियम थे। जैसे दो एक जैसे साइन को गुणा करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अलग अलग साइन को करेंगे तो नेगेटिव। अरे ये तो वही नियम है जो हम आज भी स्कूल में सीखते हैं। सोचिए, ये सदियों पहले ही कितने व्यवस्थित तरीके से बना लिए गए थे। और अब एक ऐसी चीज जो सच में दिमाग घुमा देगी।
आज हम कहते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना अपरिभाषित है, राइट? लेकिन भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने इसे खर नाम की एक नई चीज के रूप में डिफाइन किया था। और जानते हैं ये खर क्या था? ये अनंत यानी इन्फिनिटी को दिखाता था। अपने समय से कितनी आगे की सोच थी ये। तो हमने प्राकृत संख्याओं की दुनिया यानी अंकगणित और अज्ञात की दुनिया यानी बीजगणित दोनों का सफर तय कर लिया है। अब थोड़ा रुक कर ये सोचते हैं कि इस पूरे ज्ञान की विरासत क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात यह कि पारंपरिक भारतीय गणित एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम था जिसे व्यक्त और अव्यक्त में बांटा गया था। दूसरी बात ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, इसे असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया था। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसने गणित को नेगेटिव नंबर्स, वेरिएबल्स और यहां तक कि इन्फिनिटी जैसे कई फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। हमने तो इग्नू के इस कोर्स के सिर्फ 2 शुरुआती चैप्टर्स को ही छुआ है। इसके आगे तो ट्रिग्नोमेट्री, ग्रहण की गणना और भी बहुत कुछ है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन पुरानी किताबों में, इन प्राचीन ग्रंथों में और ना जाने कितने ऐसे ही ज्ञान के मोती छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।